नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल आरडी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत में प्रथम व्यक्ति व चीज़ों से जुड़े 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पे जाने से पूर्व मैं आप लोगों से प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री का जो पद होता है, ये हमारे भारतीय संविधान में जो है भाग 5 अनुच्छेद 74 में उल्लेखित किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो पद होता है हमारे भारतीय संविधान में, ये चीज़ क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन के आंसर में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा विकल्प यानी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विकल्प सी है हमारा जीवी मावलंकर, और विकल्प डी है चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो सही विकल्प होगा वो हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा है 1947 से 1964 के मध्य रहा है, और इनको संविधान के निर्माण के दौरान संघ संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो क्या थे? संघ संचालन समिति के जो थे अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर इनकी बात करें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति का जो पद होता है हमारे भारतीय संविधान में वो भाग 5 में बताया गया है अनुच्छेद 52 के अनुसार कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति का जो पद होता है वो हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है, बताया गया है। इनका जो कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, वो 1950 से लेके 1962 तक, यानी कि 1950 से लेकर 1962 के मध्य तक रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल था वो काफ़ी लंबे समय तक था। और ऑप्शन सी जो हमारा दिया गया है इसमें जीवी मावलंकर, तो जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो जीवी मावलंकर जी ये प्रथम में क्या थे? भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद ऑप्शन डी जो है हमारा दिया गया है, ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो है ऑप्शन में, इनके बारे में जान लेते हैं। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था देख लेते हैं। 1979 से लेकर 1980 के मध्य तक इनका कार्यकाल रहा था। तो इस तरीके से ये जो थे, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है इनके बारे में कि अटल बिहारी और चौधरी चरण सिंह लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे वो कौन से प्रधानमंत्री थे या कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। इस प्रकार पहले क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो थे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता था।
और ऑप्शन बी हमारा दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधामोहन कृष्णन, और ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन चारों ऑप्शन में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि विकल्प जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन बी की बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधामोहन कृष्णन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधामोहन कृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा एक महान शिक्षाविद थे। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में इनको पहला भारत रत्न दिया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधामोहन कृष्णन जी को शिक्षा के क्षेत्र में पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो है। आगे ऑप्शन सी जो दिया गया है, ऑप्शन सी में श्यामलाल गुप्ता, तो श्यामलाल गुप्ता जी जो थे इन्होंने प्रसिद्ध गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये जो है दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी से हमको ये जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान क्या थे, साहित्यकार थे। इन्होंने ही हिंदुस्तान का नारा दिया था, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा नारा दिया था, हिंदुस्तान का नारा दिया गया था, मतलब इनके द्वारा। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन 2 से हमको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, भारत में पहला नोबेल प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भारत में पहला नोबेल प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है के.जी. बालकृष्णन, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस प्रकार इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी तीसरे क्वेश्चन में भारत में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोबेल जो है पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा और क्यों दिया जाता है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे, इनका एक आविष्कार काफ़ी सराहनीय था, डायनामाइट। 1900 में इसका आविष्कार किया था। उन्हीं की याद में जो है ये नोबेल प्राइज़ जो है या नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई। इस पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यूरोपियन कंट्री स्वीडन के स्टॉकहोम में 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो किसकी याद में दिया जाता है, वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट किया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1901 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखना आवश्यक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह मतलब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार जो है नोबेल जो है प्राइज़ से संबंधित इतने जो है तथ्य हमको जो है ज्ञात हुए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विकल्प ए की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष बने थे। तो ये जो है इस प्रश्न का जो आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो अगले वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा। तो पहला जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला विकल्प हमारा क्या है, के.जी. बालकृष्णन। तो के.जी. बालकृष्णन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये प्रथम में जब बात की जाएगी तो के.जी. बालकृष्णन जी क्या थे, वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी जो है ये सबसे सही आंसर होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि
भारत में पहला नोबल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? रविंद्रनाथ टैगोर बने थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे रिलेटेड इसका कोई फैक्ट नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। उसमें देखते हैं क्या है। शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम इंडियन लेडी कौन थी? मतलब इंडियन लेडी। तो इसमें पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम इंडियन लेडी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है नीरजा मिश्र, ऑप्शन सी है मेरी लीला और ऑप्शन डी है कुमारी बछेंद्री पाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हमको इसमें देखना होगा। तो बात करें ऑप्शन जो है ऑप्शन ए की, तो मदर टेरेसा जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा होगा। अब मदर टेरेसा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शांति के क्षेत्र में गरीबों की असहायों की सेवा में समर्पित किया। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए 19 जो है 79 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था और भारत रत्न भी इनको जो है प्राप्त हुआ था 1980 में, यानी कि जस्ट एक साल बाद जो है इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। और कई सारे अन्य इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुए थे। और बात की जाए इनके बारे में तो इन्होंने जो है $1,92,000 रुपए की जो धनराशि थी इनके पास, जो नोबेल में इन्होंने प्राप्त किया था नोबेल प्राइज़ में, उसमें उसको किया क्या, भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के रूप में प्रयोग किया। तो मदर टेरेसा जो थी वो मानव हित के लिए कल्याणकारी कार्य करती रही। इसलिए इसमें जो है हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम इंडियन लेडी वो मदर टेरेसा हो जाएंगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की नीरजा मिश्र। तो नीरजा मिश्र के बारे में जान लेते हैं। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला बनी थी नीरजा मिश्र। जो है अगर कहीं पर आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रथम मतलब अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय जो महिला थी, तो उसका जो आंसर होगा नीरजा मिश्र होगा। ऑप्शन सी की बात करें मेरी लीला रा। तो मेरी लीला रा जो है ये ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली फर्स्ट इंडियन वोमेन लेडी हैं, मेरी लीला रा। तो इस ऑप्शन सी से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रथम ओलंपिक में भाग लेने वाली फर्स्ट इंडियन वोमेन लेडी जो थी वो कौन थी? मेरी लीला रा थी। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब अगले ऑप्शन को देखते हैं उसके बारे में क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे पास। तो अगले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कुमारी बछेंद्री पाल। तो कुमारी बछेंद्री पाल जो थी वो इनको जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वोमेन लेडी होने का कीर्तिमान जो है हासिल हुआ है, यानी कि प्रथम भारतीय महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है ये हुई थी। तो कुमारी बछेंद्री पाल के बारे में इतनी जानकारी हमको मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परखनली शिशु है। तो भारत का प्रथम परखनली शिशु है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अल्बर्ट, ऑप्शन बी मीरा साहब फातिमा बीवी, ऑप्शन सी डिकी डिलोमा और ऑप्शन डी है इंदिरा। तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही आंसर जो है नहीं होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है परखनली शिशु के बारे में। परखनली शिशु जो है वो होता क्या है, यानी कि परखनली शिशु के बारे में समझ लेते हैं क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। यानी कि परखनली शिशु जो है वो होता क्या है। ये जो है परखनली शिशु जो है या कृत्रिम गर्भधारण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व में लगभग जो है लाखों निसंतान दंपतियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें 2 तकनीक है। पहली तकनीक है IVF जो है सिस्टम है एक, और दूसरी तकनीक जो है ICSI जिसमें IVF तकनीक ज़्यादा प्रचलित है।
इसमें दो तक मतलब दोनों तक जो तकनीकें हैं, इसमें IVF तकनीक जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है, मतलब कार्य क्षेत्र में। इसमें होता क्या है, IVF तकनीक में अगर देखा जाए तो इसमें होगा क्या कि जो अंडाणु होता है, महिलाओं का अंडाणु और पुरुषों के शुक्राणु को एक पेट्री डिश में बाह्य निषेचन कर जो है गर्भाशय में धारण करवाया जाता है। इसके प्रवर्तक जो है, मतलब परख नली शिशु के जो प्रवर्तक हैं, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड हैं। तो रॉबर्ट एडवर्ड के बारे में भी आप समझ लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसके जो प्रवर्तक थे परख नली शिशु के कौन थे, तो वो रॉबर्ट एडवर्ड हैं, जिन्हें जो है 2010 में नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए मिला था। तो इस प्रकार परख नली जो शिशु है उससे संबंधित हम लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हुई। आगे हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन था हमारा अल्बर्ट। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी मीरा साहब फातिमा बीबी। तो मीरा साहब फातिमा बीबी थी कौन, इनके बारे में जान लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश रह चुकी है। मीरा साहब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में जो है प्रथम महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो मीरा साहब फातिमा बीबी ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है मीरा साहब फातिमा बीबी होता है डिकी डिलोमा। तो डिकी डिलोमा जो थी यह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम भारतीय महिला थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली जो ये क्या थी, सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कहलाई थी। तो इस प्रकार जो है ये भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अगला जो है बचा है लास्ट ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर इंदिरा हो जाएगा। यानी कि प्रथम परख नली शिशु जो होगा भारत में वो इंदिरा हो जाएगा। अगर बात करें विश्व की, अगर विश्व में बात करें तो विश्व में प्रथम परख नली जो शिशु है लुईस ब्राउन है। कौन है, लुईस ब्राउन। लुईस ब्राउन है प्रथम परख नली शिशु। अगर बात करें विश्व की तो कौन है, लुईस ब्राउन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। पहला ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नर की। गवर्नर जनरल से रिलेटेड, यानी गवर्नर शब्द से रिलेटेड हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपने ऑप्शन को सही ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो ये जो गवर्नर जनरल होता था या गवर्नर जो होते थे ब्रिटिश कालीन, तो इसमें होता क्या था कि ब्रिटिश कालीन शासन के पद समय के साथ साथ नियम में परिवर्तन के कारण बदलता रहता था। जैसे पहले पद हुआ था बंगाल का गवर्नर, यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट आया था उस समय, तो सबसे पहले क्या आया था, फर्स्ट में बंगाल का गवर्नर आया था। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर पद हुआ, जिसमें पहला बंगाल का गवर्नर हुए थे, कौन हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव हुए थे। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ, जिसमें पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग हुए। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग के बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि भारत का जो मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, अब वह क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि उसके बाद का जो पद आया रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 के बाद भारत का गवर्नर जनरल का पद हुआ। इस प्रकार प्रथम भारत का गवर्नर जनरल हुए, कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर उसके बाद
1933 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट आया। फिर उसमें ये बताया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल हैं वो मतलब हैं उनको क्या बोला जाएगा, अब वायसराय की जो है पद के रूप में जाना जाने लगा कि वायसराय होंगे, कहा जाने लगा उनको। तो प्रथम वायसराय, इस प्रकार प्रथम वायसराय जो हुए लॉर्ड कैनिंग हुए। इसके बाद 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद वायसराय को केवल गवर्नर जनरल कहा गया, यानी कि 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार जो है वायसराय को केवल क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो है गवर्नर का जो पद होता था वो किस तरीके से समय के साथ नियमावली में परिवर्तन के कारण जो है बदलता गया, उसका नामकरण जो है अलग अलग जो है समय में अलग अलग होता हुआ चला गया। तो इस प्रश्न से जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसके विकल्प की ओर बढ़ते हैं। विकल्प में हमारा पहला विकल्प दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, अभी हमने जैसे चर्चा की कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, यानी कि गलत होगा। वॉरेन हास्टिंग, ये भी अभी हमने चर्चा की थी अपने प्रश्न के दौरान कि वॉरेन हास्टिंग जो थे ये प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल थे। प्रथम बंगाल के क्या थे, गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का ये भी आंसर नहीं होगा, गलत होगा। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये जो थे भारत का जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अब आगे चौथा ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाए थे, यानी कि ये क्या थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार यदि एग्जाम में आता है कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वहाँ पर इसका जो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है थे। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन से हमको इतनी सारी जानकारी मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य का, एक क्वेश्चन इसमें अलग आ गया, चलिए देख लेते हैं, जब आ ही गया है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो सिंपल है इसमें कि जो है ऑप्शन ए जो है इसमें मतलब चार ऑप्शन में देख लेते हैं। शेर शाह सूरी फर्स्ट है इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी है शाहजहाँ, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ये इस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं होगा, यानी कि ये जो है गलत होगा। इसमें शाहजहाँ भी इसमें जो है पहला गलत होगा, शाहजहाँ भी नहीं होगा। तीसरा जहांगीर, जहांगीर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको न्याय की जंजीर कहा जाता था। इतिहास मतलब इतिहासकालीन जो घटनाओं में इनकी चर्चा होती है तब इन्हें क्या कहा जाता था कि न्याय की जंजीर। तो ऑप्शन सी जो है इसमें ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि अंतिम या मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। इनको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन के आंसर में जो है ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसके लिए हमको जो है चार ऑप्शन मिले हैं। इसमें देख लेते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ए, ऑप्शन बी है अनुशेय अंसारी, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी सतीश धवन। तो इसमें जो है ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये हैं या चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये चंद्रमा पर यानी कि मून पर, किस पर,
मून पर ये मून पर उतरने वाले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। फिर उसके बाद ऑप्शन बी की बात करते हैं, अनुसेय अंसारी। तो अनुसेय अंसारी जी जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पर्यटक बने थे, अनुसेय अंसारी। उसके बाद राकेश शर्मा की बात करें तो राकेश शर्मा इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो वो राकेश शर्मा। ये कब गए थे, तो ये 3 अप्रैल को गए थे, यानी कि 3 अप्रैल और कब 1984, यानी कि जो पूरी डेट है 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा जो थे वो कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय थे जाने वाले। तो ये जो है इस प्रकार। अगला जो ऑप्शन सतीश धवन, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, प्रथम भारतीय उपग्रह। तो बात की जाए इसमें 4 ऑप्शन हमको मिले हैं। ऑप्शन ए है ASLV, ऑप्शन बी भू समकालिक उपग्रह, ऑप्शन सी भास्कर प्रथम, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, इसके आंसर में चलने से पहले हम जो है ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। ऑप्शन ए यानी ASLV, ASLV है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ASLV का ऑटोमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑटोमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका हिंदी में जो नाम होगा या हिंदी रूपांतरण जो होगा इसको बोलेंगे संवर्धित उपग्रह प्रमोशन यान कहा जाता है। यानी कि ASLV को क्या कहा जाता है, संवर्धित उपग्रह प्रमोशन यान। एक तरीके से ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल यानी कि एक जो है प्रक्षेपण यान है, यानी कि एक सैटेलाइट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में भू समकालिक उपग्रह। तो भू समकालिक उपग्रह जो है यह जो है इसरो द्वारा निर्मित, यानी कि भारतीय जो है अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो उसके द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह यानी मिडसेट एक भू समकालिक उपग्रह है। यानी कि पहला अगर बात किया जाए तो ये पहला उपग्रह मिडसेट एक भू समकालिक उपग्रह है, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये इसरो के द्वारा जो है निर्मित किया गया है, यानी कि बनाया गया है। उसके बाद भास्कर प्रथम, ये इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा, गलत होगा। आर्यभट्ट यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्न में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आर्यभट्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो कब किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल, इसका प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को यानी 1975 को किया गया था। ये किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से किया गया था, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था। ये प्रक्षेपण जो केंद्र था इसका कापुस्तिन यार प्रक्षेपण केंद्र था। और जिस मतलब इसको रॉकेट से लॉन्च किया गया था, यानी कि जिस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था, कॉस्मोस 3M। क्या नाम था, कॉस्मोस 3M। तो कॉस्मोस 3M नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस प्रक्षेपण यान से जो है आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, तो कॉस्मोस 3M द्वारा। और इसका जो वेट था, वजन था 360 kg था। इसका वजन कितना था, 360 kg का लगभग इसका वजन था। चलिए इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। इसमें 4 ऑप्शन है। रीता फारिया ऑप्शन ए, उसके बाद ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी संतोष यादव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा
पहले हम ऑप्शन ए से चलते हैं, रीता फारिया। रीता फारिया जो थी वो क्या थी? रीता फारिया पॉवेल इनका पूरा नाम है। रीता फारिया पॉवेल इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? रीता फारिया पॉवेल है। पॉवेल इनका पूरा नाम है, रीता फारिया पॉवेल। ये जो है 1966 में जो है मिस वर्ल्ड बनी थी और मुंबई की रहने वाली थी रीता फारिया, और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो रीता फारिया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला भारतीय जो थी वो रीता फारिया थी। उसके बाद अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं, क्या है? ऑप्शन बी हमारा जो है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन जो थी ये क्या थी? इनके बारे में जान लेते हैं। सुष्मिता सेन जी मिस यूनिवर्स बनने वाली फर्स्ट इंडियन वोमेन लेडी थी। तो ये मिस यूनिवर्स यानी कि सुष्मिता सेन का अगर नाम आए तो याद रखना कि सुष्मिता सेन जो थी वो मिस यूनिवर्स बनने वाली फर्स्ट इंडियन वोमेन लेडी थी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो कल्पना चावला जी जो थी वो क्या थी? भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला थी, यानी भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। तो ये भी याद रखना आप। ऑप्शन डी की बात करें संतोष यादव, तो संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। तो संतोष यादव जो है इनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो गई कि ये 1 बार नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का खिताब इनके नाम पहला जो है इनको हासिल हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमको इस प्रश्न से जो है इतने तथ्यों की जानकारी होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है श्रीमती सन्नो देवी, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इस प्रश्न के सही आंसर को हम बारी बारी ऑप्शन से देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे पहले बात करते हैं, श्रीमती सन्नो देवी। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अब श्रीमती सन्नो देवी थी क्या, इसके बारे में देखते हैं। श्रीमती सन्नो देवी जो थी यह भारतीय विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। क्या थी? भारतीय विधानसभा की पहली महिला, यानी कि फर्स्ट वोमेन लेडी जो थी ये स्पीकर थी। तो ये जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ये जो है श्रीमती सुचेता कृपलानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वो बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। इनका जो कार्यकाल था उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल था 1963 से 1967 के बीच था, 1967 के मध्य रहा। इनका मूल नाम जो है सुचेता मजूमदार भी है, यानी कि कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कहीं पर कि श्रीमती सुचेता कृपलानी या सुचेता मजूमदार, तो वहाँ पर आप जो है कन्फ्यूज मत होना, यह इनका मूल नाम है। यह अच्छा बात आती है कि यह जो मुख्यमंत्री थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह किस राज्य की थी? तो ये यूपी की थी, यूपी स्टेट की ये जो है प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री थी। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, यानी कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यही थी सुचेता कृपलानी जी। आगे ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो यह जो है प्रथम भारतीय राज्यपाल महिला थी, यानी कि प्रथम भारतीय राज्यपाल महिला कौन थी? ये सरोजनी नायडू जी थी। फिर उसके बाद ऑप्शन डी हमको दिया गया है, ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये जो है अभी जल्दी में ही जो है
मतलब कुछ वर्षों पूर्व जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थी, यानी कि ये प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुकी हैं, यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के क्षेत्र में पहला जो है भारत रत्न प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में पहला भारत रत्न जो है प्राप्तकर्ता, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रकार इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है क्रिकेट के क्षेत्र में पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और इनको भारत रत्न जो प्राप्त हुआ था ये 2014 में प्राप्त हुआ था। और एक चीज़ यानी कि 2014 में जो है इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। और साथ ही बात की जाए कि पहला राजीव गांधी जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, यानी कि पहला राजीव गांधी और पहला भारत रत्न, इन दोनों पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी बने थे वो सचिन तेंदुलकर बने थे। ऑप्शन बी की बात करें वीरेंद्र सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग जो थे इन्होंने क्या कीर्तिमान हासिल किया है, इनको टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का पहला कीर्तिमान हासिल हुआ है, यानी कि वीरेंद्र सहवाग जी को यानी कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने का पहला कीर्तिमान इनको जो है हासिल हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन बी से हमको ये जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो थे वो एक दिवसीय क्रिकेट में इनको दोहरा शतक लगाने का प्रथम कीर्तिमान प्राप्त हुआ था। एक दिवसीय क्रिकेट में यानी कि 2 शतक इन्होंने जड़ा था। तो इस तरीके से ये प्रथम भारतीय जो है बन गए थे एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले। आगे ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी जो है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है इनके बारे में देख लेते हैं। या एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी कप्तान हैं या रहे, मतलब अब तो नहीं है, अब तो संन्यास ले चुके हैं, रहे, जिन्होंने जो है 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का अद्भुत कीर्तिमान प्राप्त किया है। पहला कीर्तिमान जो इनको प्राप्त हुआ है 2007 यानी कि 2007 यानी 2007 में सबसे पहले जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, और जो है दूसरा 2011 यानी कि 2011 में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, और तीसरा जो है 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। तो इस प्रकार से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013 में जो है, इस प्रकार कुल मिला के 3 जो खिताब थे ये इन्हीं के जो है कप्तानी पारी के दौरान जो है प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न से जो है हमको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय प्राइवेट ट्रेन तेजस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पहली भारतीय प्राइवेट ट्रेन तेजस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लखनऊ से दिल्ली के बीच, ऑप्शन बी बनारस से दिल्ली, ऑप्शन सी नई दिल्ली से कटरा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार दानापुर के बीच। चलिए हम ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो जो है पहली भारतीय प्राइवेट ट्रेन जो है तेजस कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई, तो ये लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ से दिल्ली के बीच पहली प्राइवेट तेजस ट्रेन जो चलाई गई थी वो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। इस प्रश्न का जो है ये सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही है बिल्कुल। फिर बात करते हैं विकल्प बी बनारस से दिल्ली। तो बनारस से दिल्ली के बीच जो है पहली वंदे मातरम यानी कि फर्स्ट जो है वंदे मातरम ट्रेन चलाई गई थी वो बनारस से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। नई दिल्ली से कटरा, तो ये जो है नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई गई थी। द्वितीय वंदे मातरम ट्रेन याद रखना, ये जो है
पहली चलाई गई थी बनारस से दिल्ली वंदे मातरम ट्रेन और दूसरी दिल्ली से कटरा, द्वितीय जो है वंदे मातरम ट्रेन। इस प्रकार विकल्प सी से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार दानापुर के बीच में जो है कौन सी ट्रेन चलाई गई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हाल में 2020 में जो है पहली बार जो है भारतीय किसान रेल सेवा जो है चालू की गई, यानी कहाँ से कहाँ के बीच में, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार दानापुर के बीच में। यानी कि किसानों को फलों सब्जियों का जो है आयात और निर्यात करने की जो सेवाएं हैं इसी के जरिए जो है, इस ट्रेन के जरिए जो है की जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी हाल में ही जो है पहली भारतीय किसान रेल कहाँ के बीच में चलाई गई, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार दानापुर के बीच चलाई गई। चलिए इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए लखनऊ से दिल्ली के बीच। तो लखनऊ से दिल्ली के बीच में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहला भारतीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन बना। तो पहला भारतीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, ऐसा है प्रश्न में। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी है आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन डी जो है वाल्ट डिज्नी। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए देविका रानी, जी हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी देविका रानी जी को जो है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात आई है तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है इसमें जो है जो धनराशि दी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुई है 1969 में इसकी शुरुआत हुई, और यह फिल्म जगत के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह फिल्मी कलाकारों को उनके अच्छे अभिनय के लिए दिया जाता है, यानी कि जो कलाकार अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी एक्टिंग करेंगे, उनको जो है उनकी कलाकारी को देखते हुए यह पुरस्कार जो है उनको जो है दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 साल उपहार स्वरूप प्रत्येक जो है व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब जो इसके योग्य होते हैं, मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो योग्य होगा वो उसी को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष वितरित किया जाता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस प्रश्न का जो आंसर होगा देविका रानी जी को दिया गया। और देविका रानी जी जो है अपने समय में जो है बहुत ही अच्छा अभिनय किए थे। कारण है कि उस समय जो है सामाजिक कुप्रथाओं के चलते कोई भी मतलब जो है महिला फिल्म जगत में कार्य नहीं करना चाहती थी। इन्होंने आगे आकर जो है इस भ्रांति को दूर किया और जो है फिल्म जगत में अच्छा अभिनय दिखाया, अच्छा कार्य किया। इसलिए ये जो है इनको पहला पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे ऑप्शन बी है आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी जो थी यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये क्या बनी थी, ज्ञानपीठ, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। आशा पूर्णा देवी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बनी थी। गोविंद बिहारी लाल, अब गोविंद बिहारी, ऑप्शन सी में गोविंद बिहारी लाल दिया गया है। इनको प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो गोविंद बिहारी लाल को जो है ये पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार से जो नवाजा गया किनको, गोविंद बिहारी लाल को। फिर ऑप्शन डी है हमारा, क्या है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया गया है वाल्ट डिज्नी। तो वाल्ट डिज्नी जो है ये 36 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। कितनी बार, 36 बार ऑस्कर जो है, 36 बार ऑस्कर जो है अवार्ड जीतने का जो है कीर्तिमान इनको हासिल हुआ है। ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। ये 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्कर अवार्ड की। इस प्रकार इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम आणविक केंद्र की बात की गई है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है पोखरण राजस्थान, ऑप्शन बी है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ट्राम्बे महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है व्हीलर द्वीप उड़ीसा। तो इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं पोखरण राजस्थान। तो यह भारत का प्रथम आणविक परीक्षण केंद्र है। यह अमेरिका की सहायता से जो है अमेरिका की सहायता से 1969 में जो है स्थापित किया गया था। और अगला देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र। तो जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम आणविक केंद्र वो कहाँ स्थापित किया गया, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद ऑप्शन सी जो है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप यह मिसाइल परीक्षण केंद्र का जो है एक स्थान है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम जो है मतलब द्वीप रखा गया है। तो इस प्रकार इसको भी जानते रहेंगे। आगे है ट्राम्बे महाराष्ट्र। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है केंद्र है, यानी इसको नाम क्या दिया गया, अप्सरा नाम दिया गया है। तो इस प्रकार जो है, एक मिनट, तो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन जो है इसमें चेंज हो गए थे। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र जो होगा वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर होगा, अप्सरा जो है यहीं पर स्थापित किया गया है और ये 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगला है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप तो बारे में बता ही चुके अभी आपको, ऑप्शन सी के हिसाब से बताया गया, उसके लिए माफ़ करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? तो भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने, इसके बारे में जाने से पूर्व हम देख लेते हैं कि कोविड जो है वो क्या है। तो कोविड जो है अगर बात करें कोविड-19 की, इसकी शुरुआत या जन्मदाता देश की, तो ये चाइना माना जाता है। यह कोरोना वायरस का रूपांतरित नाम है, यानी कि जिसे WHO ने कोविड-19 नाम दिया, यानी कि इसने जो है मतलब कोरोना वायरस से दुनिया भर के कई देशों में कोहराम मचा हुआ है। अभी भी सबसे प्रभावित देश अगर देखें इससे तो इटली, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और आज लगभग 205 देश इससे जो है इस महामारी की चपेट में आए, इससे प्रभावित हुए और सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं देशों में हुई हैं। तो इस प्रकार कोविड-19 है वैक्सीन वो प्राप्तकर्ता भारत में प्राप्तकर्ता कौन बने हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है हमारा पहला मनीष कुमार। तो ऑप्शन ए में है मनीष कुमार, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। और मनीष कुमार हैं कौन, इनके बारे में भी जान लेते हैं। यह दिल्ली एम्स अस्पताल के एक जो है कर्मचारी हैं जिन्होंने वैक्सीन के टीके की पहली वैक्सीन लगवाई है, यानी कि ये दिल्ली एम्स के एक कर्मचारी थे जिन्होंने पहली बार जो है यानी कि प्रथम जो है वैक्सीन टीका जो है इन्होंने ही लगवाया था। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न से हमको जो है सही आंसर मिल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य से आया था? तो भारत में पहला कोविड-19 का मामला जो है किस राज्य से आया है, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन ए जो है महाराष्ट्र, ये नहीं सही होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन ए इस आंसर का सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन बी केरल, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। तो इसको जो है जान लेते हैं कि भारत की पहली कोविड-19 जो है वैक्सीन भारत में पहला कोविड-19 का मामला किस राज्य से आया, तो वो केरल राज्य से आया। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली, इस जो है सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताएं जिससे मानव परीक्षण की मंजूरी मिली। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि
कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताना है जिसमें मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली कि इसको जो है आप मानव के ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। तो और इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी है कोविशील्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी है फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन और ऑप्शन डी है बी 451 कोविड वैक्सीन। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। यानी ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए है कोवैक्सीन। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोवैक्सीन हो जाएगा। यानी भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो है मानव परीक्षण के लिए जिसको मंजूरी मिली वो कौन सी है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये इसको बनाया किसने है, तो भारतीय बायोटेक यानी कि भारतीय कंपनी बायोटेक और ICMR यानी कि ICMR। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन यानी इंडियन काउंसिल, उसके बाद ये है मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, और प्लस कौन बनाया है इसको, इंडियन यानी कि भारत बायोटेक और ICMR, इन 2 कंपनियों ने मिलकर कोवैक्सीन को जो है बनाया है। फिर उसके बाद देखते हैं कोविशील्ड, यानी कोविशील्ड के बारे में जान लेते हैं। ये किस देश की वैक्सीन है। कोविशील्ड जो है ये ब्रिटेन की एक वैक्सीन है। इसको जो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। मतलब ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समन्वय से बनाई गई ये जो है कोविशील्ड वैक्सीन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन जो है ये अमेरिकन एक वैक्सीन है। ये कौन सी अमेरिकन वैक्सीन है, यानी कि ये अमेरिकन वैक्सीन है। याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसका सही जवाब होगा अमेरिकन वैक्सीन होगी, फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन। फिर उसके बाद B451 वैक्सीन। तो B451 वैक्सीन यह ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन है। यह किस देश की वैक्सीन है, यह ऑस्ट्रेलिया देश की वैक्सीन है। ये भी आप याद रखना अच्छे से। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला में पूरे 18 प्रश्न थे जिनको बारी बारी से उनके विशेष तथ्यों के साथ में जो है समझाया गया। आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।